हेलो। हाँ, भार्गव जी बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ, सर नमस्कार। सर विक्रांत बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। सर सर मुझे एक दो चीज़ें पूछनी है। हाँ जी। सर मैंने आपकी वीडियोस भी देखी हैं, मगर मैं कोई शायद बहुत बड़ी गलती कर ही रहा हूँ। हाँ हाँ। तो सर मैं काफ़ी टाइम से एनडीएस कर रहा हूँ, मगर मैं रात को बहुत बुरी तरह आड़ कबाड़ खा लेता हूँ। हाँ हाँ। 16-17 घंटे की तो निर्जला कर लेता हूँ मैं। हाँ हाँ। और उसके बाद मैं रात को बिल्कुल जिसे कहते हैं एकदम जहर ही खा लेना। मैं सच बताऊँ आपको तो। भूख जम के लगती होगी ना। हाँ जी, मेरे को। और जी मैं, एक बहुत बड़ा ऐप है मेरे अंदर कि मैं ड्रिंक और स्मोकिंग भी मैंने बीच में 4 महीने के लिए छोड़ दी थी, जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था। हाँ हाँ। और ये मेरा फिर दोबारा से चालू हो गया। और सर मेरे को भूख बहुत लगती है, हाँ मतलब हाँ। बार बार मन करता रहता है, मगर मैं 16 घंटे 17 घंटे, कई बार तो मैंने 20-20 घंटे का भी निर्जला किया है। हाँ जी। तो ये मैं पिछली फरवरी से करता हुआ आ रहा हूँ। हाँ हाँ। तो बाबू जी, अब आप मुझे इतना बताओ, मैं अब अपनी लाइफ को कैसे, किस डायरेक्शन में कैसे चलाऊं। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं सारी, हाँ तीन कुछ। तीन चार चार बार भी देखे, मगर पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है मेरे साथ। हाँ जी, मैं बोलूँ क्या? हाँ जी, हाँ जी। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम्म। अभी आपकी स्थिति ज्यादा खराब नहीं हुई है, जब बुरी तरीके से बदतर हो जाएगी ना शरीर की स्थिति, हम्म। तब करना। क्योंकि ऐसा समझ में नहीं आ रही ना। अभी तो वो जो नियत है वो हावी हो रही है अपने ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कर सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है कि आपको दो चार इधर वाले हाथ में, दो चार उधर वाले हाथ में रस्सों से बंधवा दिया गया, फिर हाँ जी, पैर हाँ बांध दो, फिर गर्दन को भी बांध करके, और मुंह में जो है कभी एक पपीते का टुकड़ा डाल दिया, कभी ग्रीन जूस डाल दिया। ये संभव नहीं हो सकता। और जबरदस्ती के लिए तो अपन वैसे ही मना करते हैं कि होना भी नहीं चाहिए। जी, तो तो खाने का कोई मैं कैसे रास्ता नहीं, करूँ नहीं बस। नहीं, कोई रास्ता ही नहीं ना उसका। देखो, जब इसमें के अंदर चीजें हावी हैं, तो वो तो यही वाली बात होगी कि जैसे वो मैं आपको बताऊं, स्वामी रामदेव जी महाराज बोलते थे, हाँ जी। बोले मैंने इस देश को सही करने के लिए, ताकि इसकी इकोनॉमी सही हो, सब कुछ हो और लोग मदद करें, तो जो करोड़पति अरबपति लोग हैं हम्म। उनके पास मैंने जीवन का पूरा 2 साल का समय गुजारा करने, हम्म। बहुत समय दिया मैंने, लेकिन उन्होंने एक पैसे की मदद नहीं करी, वो खाली हाँ हाँ करते रहे। हाँ जी। तो वही स्थिति है जो अभी आप मेरे को फोन कर रहे हो ना। हाँ जी। बस आप बात करते रहो, और उनका और क्या कर रहा है, कुछ नहीं, बीच में एक एक पेग ले रहा हूँ। और वो आपसे बात करके शाम को तो मैं भिड़ गया था, मैंने जम के पूरी चैन स्मोकर की तरह वो पी, और हाँ मैंने जी। पराठे भी खाए, पूरी भी, वेज भी, नॉन वेज सब खाया मैंने। हाँ जी। तो वो समय जाया करना है फालतू। ऐसे लोगों के भी, जैसे वो स्वामी रामदेव जी महाराज ने किया, नहीं किया। हाँ जी। तो अभी आपने वो तड़फन देखी नहीं है। दरअसल शरीर में जब तकलीफें होती है ना, बुरी तरीके से शरीर टूटता है, मरते हैं, बियॉन्ड इमेजिनेशन, जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की है। जब वो स्थिति आती है तब करते हैं, बहू बेटी के लक्षण से करते हैं, ढंग से करते हैं, लेकिन उस समय तक इतना समय गुजर चुका होता है कि फिर रोने पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता, फिर हो नहीं पाता ज्यादा कुछ। यही है, और कुछ है ही नहीं उसका। नहीं बाबू जी, मैं क्योंकि मैं, माफी नहीं नहीं, चाहता मैं हूँ सही कह इसके रहा हूँ, लिए। गुस्से में नहीं कह रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, क्योंकि इसीलिए नहीं आपको नहीं, फोन किया बड़ी मुश्किल से उठ नहीं, के। आप भले जो भी हो, लेकिन मैं आपसे कहता रहा हूँ ना, अरे कुछ नहीं करो, आप तो बढ़िया, अच्छा अच्छा ऐसा कर रहे हो आप। नहीं नहीं, वो जी हाँ मैं ठीक है, गलत करो करो, गलत हिम्मत से ही कर करो। रहा हूँ। मैं ऐसी बातें करता रहूंगा ना, तो कुछ नहीं होना। कभी कभी क्या है, किसी को मुकाम पे लाने के लिए, ट्रैक पे लाने के लिए कान भी खींचना पड़ता है। ये मेरा कान हाँ जी। खींचना है। हाँ जी। हाँ जी। समझे नहीं समझे? हाँ जी। हाँ जी। ये मेरा कान खींचना है। मैं आपको बाबू एक जी चलो एग्जाम्पल मैं। लेता हूँ, छोटा सा ध्यान रखना जरा। हाँ जी। शुरू से टॉपर रहा हूँ मैं, हाँ जी। हाँ जी। अपने स्कूलों में, और जहाँ जहाँ भी रहा हूँ मैं टॉपर रहा हूँ, मतलब। हाँ जी। लेकिन सब बहन भाई हम लोग पढ़ते थे भोपाल शहर में। हम्म। इसके बाद किसी कारण से थोड़ी इकोनॉमिक स्थिति घर की ऐसी हुई कि सब बहन भाइयों की पढ़ाई छूट गई, मैं अकेले ही पढ़ने लगा। हाँ जी। तो फिर एक मिसरोद करके जगह है, वहां पर मेरा रहना हुआ। वहां से 8-9 किलोमीटर मेरा गांव, और 14 किलोमीटर भोपाल। हाँ जी। साइकिल से आना जाना 28 किलोमीटर। 10th क्लास पास करने के बाद चला गया। हम्म। तो हायर सेकेंडरी में तो मैं सेकंड क्लास पास हुआ। हम्म। जब मैं फर्स्ट ईयर में गया, एमबीएम कॉलेज है यहाँ का, साइंस कॉलेज, अच्छा कॉलेज माना जाता था उस समय, अभी भी अच्छा कॉलेज है। सर आप भोपाल से ही है ना। हाँ, भोपाल से हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। तो एमबीएम कॉलेज में जब मैं गया और साइकिल से आना जाना हुआ, तो मेरे को वहाँ सप्लीमेंट्री आ गई। हम्म। फिर मैंने सप्लीमेंट्री का एग्जाम नहीं दिया, फिर ड्रॉप लेकर के घर में मैंने खेती बाड़ी की, जो भी कुछ किया। और बाद में फिर मैं आया तो मुझे जो है वो एमबीएम कॉलेज मिला नहीं, एडमिशन नहीं मिला उसमें। हाँ जी। फिर एक सेफिया कॉलेज है, उसमें मैंने एडमिशन लिया। सेफिया कॉलेज का क्या है, टीचिंग स्टाफ बहुत बढ़िया था, बहुत ही हाँ शानदार। जी। लेकिन एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड बहुत गड़बड़ था। हाँ जी। एग्जामिनेशन लेवल अच्छा नहीं था। हाँ जी। तो मैंने सोचा मैं करूंगा ग्रेजुएशन तो
एमबीएम कॉलेज से करूंगा मैं। हम्म, तो मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो सेफिया कॉलेज से कर लिया, हम्म, और फाइनल में जब मैंने एमबीएम कॉलेज लेना चाहा तो मुझे एमबीएम कॉलेज सेंटर नहीं मिला। हम्म, बोले सेफिया कॉलेज के स्टूडेंट को हम सेंटर नहीं देते हैं। हम्म, तो जब सेंटर नहीं मिला तो मेरा ये था कि ग्रेजुएशन करूंगा तो एमबीएम कॉलेज से ही करूंगा मैं। हाँ जी, तो मेरी मदर जब गांव से आई एग्जाम के टाइम पे मेरे पास, और उन्हें जब मालूम पड़ा कि मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ फाइनल का, सुन रहे हैं आप मेरी बात? नहीं। हाँ जी, हाँ जी, तो उन्होंने क्या कहा मालूम मेरे से? क्या जी? बोले मुझे तुम सवेरे सूरज उगने के पहले ही पैसेंजर ट्रेन में बिठा करके गांव रवाना कर देना, सुबह उठ करके कोई मेरा चेहरा ना देख ले कि ये वही औरत है जिसका बच्चा एग्जाम नहीं दे रहा पेपर नहीं दे रहा। हाँ जी, है, एग्जाम नहीं दे रहा है। तो वो मुझे बात बड़ी ठेस लग गई, जैसे आपको लग रही ना मेरी बात से, आप कह रहे हैं कि मनोबल गिरने वाली बात हो रही है। हाँ जी, तो मदर तो मेरी चली गई, लेकिन वो इतनी ठेस लग गई, फिर मैंने कॉपी उठाई और उसमें लिखा सूर्य की प्रथम किरण के साथ में ये प्रण करता हूँ हम्म, कि मुझे जब तक एमबीएम कॉलेज सेंटर नहीं मिलेगा हम्म, तब तक मैं ग्रेजुएशन नहीं करूंगा, किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, खाली एक पैंट पहनूंगा, एक शर्ट पहनूंगा और स्लीपर पहनूंगा, नीचे में खाली चद्दर और एक दरी थी, उनको काम में लूंगा बिछाने ओढ़ने के साल भर तक। ऐसे मैंने बहुत सारे प्रण किए, और इसके बाद फिर मैंने वो काम किया, और फिर मुझे एमबीएम कॉलेज डेट निकलने के बाद भी सेंटर मिला, और न जाने कितने किलोमीटर पैदल मुझे जाना पड़ता था, बस के पैसे नहीं थे जाने के। हाँ जी, और इसके बाद फिर मैंने वहां से पास किया, प्राइवेट मेरे को सेंटर मिला और मैं फर्स्ट क्लास पास भी हुआ जो मैंने सोचा था। हाँ जी, तो ऐसे अगर अपन आराम से बात करते रहेंगे ना, अच्छा अच्छा मैं भोपाल का हूँ, मैंने आपसे नहीं पूछा आप वहाँ के हो क्या, अच्छा तो सिगरेट कब से पीने लगे थे, ओ हो, शराब कौन सी वाली पीते हो आप, नहीं नहीं कभी कभी ले लिया करो, बाकी छूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं जी, वो तो कई लोगों का देखा अपन ने। अच्छा और आपके यहाँ लॉकडाउन का क्या चल रहा है जी? हाँ जी, तो इन बातों में कुछ भी होना जाना नहीं बताऊँ, हाँ जी, इसलिए जो बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल बात है मैं वही करता हूँ। हाँ जी, तो इसमें कोई सार नहीं है, अगर आपके पास लग सके हो सके तो आप करो, और वो जो वीडियोज है उनको देख करके करो, और अगर नहीं है तो बहने के लिए छोड़ दो हाँ जी, नदी की धार में। हाँ जी, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जब तड़पोगे ना बुरी तरीके से, हाँ जी। सहन नहीं कर पाओगे, मैं आपको बताऊं बहुत मुश्किल स्थिति आती है, बहुत हालत खराब हो जाती है। गुरुजी मैं सारी चीज छोड़ दूंगा, बस आप बस इतना बताइए, जैसे खाने पीने का आपने बताया है, हाँ जी, ये हमें जबरदस्ती नहीं करनी। हाँ हाँ तो जैसे मान लो मैं हैबिचुअली 16 घंटे 17 घंटे, अब क्योंकि मैं जब कॉलेज टाइम में था ऑटोमेटिकली मैं तब से इतना रह लेता हूँ भूखा। हाँ बट मुझे जैसे अब इस समय नहाने धोने के बाद 2 बजे मैं अपनी क्लास वैसे पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने से पहले मुझे बड़ी तेज भूख लगती है, मगर मैं उस भूख को मार लेता हूँ। हाँ तो मैं हाँ। इस चीज को कैसे डील करूँ? मैं नीचे का सारा खाना सब छोड़ दूंगा, उठ पटांग जो मैं खाता हूँ। नहीं देखो ऐसा है, आप क्या कोचिंग पढ़ाते हो क्या? हाँ जी कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ाते हो? जी, अब तो जैसे जब से लॉकडाउन है तब से तो सुबह और शाम 2 टाइम कर देता हूँ, वरना वैसे मैं 4 बजे 3 बजे से मान लीजिए आप, 3 साढ़े 3 बजे। नहीं अब जो भी है मेरी बात सुनो, मैंने भी बहुत पढ़ाया है बच्चों को, बहुत पढ़ाया, मेरा पूरा लाइफ मैंने उसी में निकाला, समझो मुझे बहुत शौक रहा है। हाँ जी, लेकिन ये तो तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हाँ जी, बस किसी तरीके से तुम्हें 2-3 बजे तक का समय निकालना है, इसके बाद तो तुम उधर लग गए। हाँ जी, हाँ जी। मैंने देखा जब मैं बिजी रहता हूँ ना तब तो मुझे पता ही नहीं चलता, 3-3 4-4 दिन तक मालूम नहीं पड़ता कि मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। हाँ जी। बस शाम के टाइम का रहेगा, थोड़ा सा कंट्रोल करो। तो जी मैं एक काम करूंगा, मैं अपनी क्लास शाम के टाइम जिस टाइम मैं बाहर जाता हूँ उस टाइम मैं क्लास ही रख दूंगा, क्योंकि हाँ। ऑनलाइन क्लास है, कल एज ही खत्म हो जाएगा फिर। नहीं वो बात नहीं है, थोड़ा करना पड़ेगा। आप धन्यवाद दो ईश्वर को, जो भी कुछ भोजन करते हो ना, हाँ जी, उनका नाम आपने सुना नहीं, करपात्री जी ऋषि का नाम? हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप? तो मैं दिल्ली रहता हूँ। कहाँ, दिल्ली रहते हैं आप? हाँ जी, हाँ तो करपात्री जी ऋषि का अगर आपने नाम सुना हो ना, हाँ जी, इतना दुनिया भर की संपत्ति सब कुछ होने के बाद, इतना विशाल आश्रम होने के बाद भी हाँ जी। करपात्री उनका नाम क्यों पड़ा कि हाथों को कर बोला जाता है। अच्छा अच्छा। वो हाथों का कर यानी पात्र बनाते थे, दोनों हाथों का कर का, हाँ जी, और उसमें जितना भोजन जो भी कोई दे दे उसे खाते हैं। उतना ही बैठ करके खाते थे। आंसू गिर रहे हैं खुशी के मारे, भगवान तूने मुझे जो दिया है भोग के रूप में, उतना ही ग्रहण करते थे वो। हाँ जी। तो ऐसे ही आप बैठा करो पहले लेकर के कि भाई मैंने इतना भोजन लिया है, हम्म, ज्यादा मत लो, कम ही लेना है वो, हाँ जी, और प्रण कर लो कि आज के तारीख में तो अगर मुझे लगेगा तो भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं संकल्प ले चुका हूँ। हाँ जी, अब उसकी पूर्ति कैसे की जाए, जो बहुत ज्यादा लगती है ना, भयंकर तरीके से टूटते हो खाने के ऊपर, हाँ जी। उसकी पूर्ति कैसे की जाए? हम्म, तो उसको गटको मत, हम्म, बिना चबाए गटके चले जा रहा है, गटके चले जा रहा है, और आने दो, 4 रोटी और 10 पराठे और ये भी आ जाए और वो भगोना आ जाए,
बस मुझे मिला ही इतना है, तो मैं जो पहले 10 मिनट में भोजन करता था ना, तो उसकी जगह आधा घंटा लगाऊंगा, और अगर 3 मिनट में करता था तो 10-15 मिनट लगाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे एक एक निवाला आराम आराम से चबाता रहूंगा, और क्वांटिटी पूरी करने के लिए मैं सब्जी सलाद वगैरह ये बढ़ा दूंगा। मैं हाँ अनाज ज्यादा नहीं खाता। मेरे को जैसे भूख का मतलब ये, जैसे अब इस समय हाल फिलहाल में कोई 20-25 दिनों से ग्रीन जूस नहीं ले रहा, मैं फल ले रहा हूँ। हाँ तो मैं वो कह रहा हूँ, मेरे को फल, जैसे फल खाने बैठा तो मैं 1-1.5 किलो खा जाता हूँ। हाँ। मैं अभी ये वाला बता रहा हूँ कि अभी अनाज उम्र नहीं कितनी है आपकी? खाता। मेरी अब 32 साल होगी। 32 साल। सुनो, कोई बात हाँ नहीं जी। है, खैर अब आपकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है, मैं 63 का हूँ, आप 32 के हो। आधा ही उसी बात से। हाँ, और मेरा भी अभी ग्रीन जूस की व्यवस्था नहीं हो पा रही है ना, हाँ हाँ। तो मैं लौकी का रस निकल, अभी हाल ही मेरी बहू ने ला के दिया, मैंने पिया है, अब अभी पिया है मैंने 1 गिलास रस। हम्म। लौकी का पुदीना डला हुआ और थोड़ा सा हाँ नींबू जी। वगैरह डला रहता है, वो मैं पी लेता हूँ। मैं भी लगा रहता हूँ, ये मेरा जो फोन मोन चारों तरफ के आते हैं, इसी काम में लगा रहता हूँ मैं। हाँ जी। अब शाम के टाइम पे मेरा भोजन होगा, मैं भी एक टाइम करता हूँ पका हुआ भोजन, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। मूंग और चने वगैरह गले हुए हैं, हम्म। तो शाम के टाइम पे वो अंकुरित वगैरह जो भी कुछ गला है वो हो जाएंगे, हम्म। उसमें सब्जियां वगैरह काटेंगे, हम्म। और पका हुआ अगर खाना है तो जो गले हुआ जो जो भी कुछ मैंने बताया उसमें चना है, हम्म। लेकिन उसमें गेहूं नहीं है या दूसरी इसमें की चीजें नहीं है, ठीक है ना, हम्म। और मूंग वगैरह है, तो उनको बस ये सब सब्जी वगैरह डाल करके चटनी वगैरह से इससे हम खा लेंगे, सेवन कर लेंगे। हाँ जी। ऐसा है, मतलब इस तरीके से सोच करके अपने को करना होता है, हो जाता है काम, आराम से धीरे धीरे भोजन करोगे हो जाएगा। अब आपके केस में मैं बताऊं, आप 32 साल के यंग हो अभी, हाँ जी। तो दिन में जो आप खाते हो ना फ्रूट्स वगैरह, हाँ जी। खा लो, अभी 1 किलो की जगह 10 किलो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टूट उसमें पड़ो, दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, टूट पड़ो, और ज्यादा टूट पड़ो, अभी टूट रहे थे उससे भी ज्यादा। अच्छा। हाँ, कोई ऐसा क्यों? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात ये, मैं अभी तक सोच रहा था कि आप खाने पीने पे, पूरी पराठे पे और वेज नॉन नहीं वेज पे नहीं नहीं टूटते नहीं, हो। वो जी मैं जो शाम को खाता हूँ ना, हालांकि मैं खाता बाहर का हूँ, जैसे कि लच्छा पराठा, ये मगर मैं 1 या 1.5 ही खाता हूँ। नहीं नहीं, टूट के पड़ना तो ये हुआ, मैं से मतलब जैसे अब खाऊंगा मैं, जैसे आम खाऊंगा तो मैं 1.5-2 किलो आम खा जाऊंगा, फिर बड़ा सा तरबूज खा जाता हूँ मैं। तो मेरे को ये लगता है कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत गलत शब्दावली यूज कर रहे हैं आप। अच्छा अच्छा। ये आपका फ्रूट्स वगैरह सलाद वगैरह, इसको आप कह रहे हैं टूट पड़ते हो आप इस पे, इसको मैं अच्छा। टूटना नहीं मान रहा हूँ। वो जो आप 50 लच्छा पराठे खाते थे ना, हाँ जी। और उस 50 की जगह अभी आप अगर 1.5 भी खाते हो, हाँ जी। तो वो आप टूट पड़ रहे हो, वो गलत हुआ, वो गलत काम अच्छा हो रहा है शरीर के लिए, वो नष्ट करने वाला हो रहा है। अच्छा। अच्छा। हाँ, आप इधर जो है 1 किलो जो खाते हो ना, हाँ जी। 1 किलो की जगह 100 किलो खा लो आप इधर। अच्छा, लेकिन फिर तो ठीक कर रहा हूँ इसका मतलब मैं ये वाली। लेकिन शाम के टाइम पर आपको अगर पका हुआ अन्न खाना है, हाँ तो जी। ये लच्छे पराठे वराठे नहीं खाने हैं। हाँ जी। सादा भोजन करना है आपको, रोटी सब्जी वाला, जिसमें सब्जी सलाद ज्यादा हो, हाँ जी। 20-80 वाला या जो 30-70 वाला हम बताते हैं, हाँ जी। हाँ जी। और चटनी वगैरह हो, अच्छा अच्छा। उसका सेवन करना है, तब कामकाज होगा। ठीक ठीक, तो मैं भी एक, अगर मैं अभी से शाम वाला छोड़ दूं, हाँ क्योंकि मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं छोड़ सकता हूँ, मुझे इतना है, हाँ, मैंने तो वो पहले भी आप 4 छोड़ महीने छोड़। दीजिए, पर मुझे ये बताइए, जैसे अभी आपका जो चल रहा था, तो उसमें आप नॉन वेज और स्मोकिंग भी चल रहा है आपका क्या? वो जी अभी तक जो चल रहा था उसमें वो सारा था, मगर मैं आज से ही तत्काल सब छोड़ूंगा, सब हाँ, कुछ। वो आपको छोड़ना पड़ेगा, वो तो सब कुछ हाँ किया जी। कर रहा है, चौपट हो रहा है, क्योंकि अभी अगर आप वो सब लेते थे तो आप मालूम क्या बता रहे थे आप, हाँ जी। दिन में आप फ्रूट्स वगैरह सब ले रहे हैं, ग्रीन जूस वगैरह जो भी कुछ ले रहे हाँ थे, हाँ जी। और वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा खा लेता हूँ, टूट पड़ता हूँ, और शाम के टाइम पे 1-1.5 लच्छा पराठा लेता हूँ, स्मोकिंग कर लेता हूँ, थोड़ा नॉन वेज ले लेता हूँ, हाँ जी, तो वो उसमें मुझे मैं भी ऐसा, ड्रिंक और स्मोकिंग। हाँ, ड्रिंक और ड्रिंक। स्मोकिंग जो भी है, हाँ जी। तो वो मैं उसको इस रूप में ले रहा था कि जो भागवत कथा चल रही है और हवन वगैरह चल रहे हैं, वो पूरा सब कामकाज कर रहे हैं, लेकिन बस जरा सा मौका मिला तो उन्होंने थोड़ा सा एक नॉनवेज का या ड्रिंक वगैरह का कर लिया 2 मिनट के लिए, और फिर वो उसी काम में लग जाते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको अपन, पाखंड करना। सब कुछ किया कराया चौपट। हाँ जी, पाखंड हाँ, करना। तो वो वाला काम चल रहा है आपका, कोई मतलब ही नहीं उसमें। तो गुरुजी अब जैसे आज से तत्काल अगर छोड़ दूं, तो फिर मेरी ये खाने की इसमें तो दिक्कत नहीं है, फिर तो सही कर रहा हूँ उसका मतलब, मैं अगर मैं ये इफेक्ट आज से छोड़ दूं शाम वाला। तो ये आप कह रहे हो अगर मैं छोड़ दूं और मैं आराम से छोड़ दूंगा, जो आप बोल रहे हो, हाँ जी। ये इतना आसान काम थोड़ी है। आप मेरे से कहोगे कि गुरुजी जैसे तैसे करके, आपकी बातों से मुझे हिम्मत बनती है, और आप फिर से मेरा मनोबल गिरा देते हो ऐसा बोल के। नहीं गुरुजी, पिछली बार 4 महीने के लिए छोड़ दी थी, पूरी दुनिया के उस मैंने कहीं कुछ नहीं खाया था 4 महीने। हाँ, फिर इसके बाद अंदर वाले ने बोला आपको चुपचाप से, कह रहे तू भी जाएगा दुनिया से, और जो नहीं खा रहे थे कभी
वो साधु संत भी चले गए, ऐसा बस कंधा लेकर के फिर शुरू हो गए। बस पता नहीं जी क्या बुद्धि को पत्थर पड़े, मगर आज बड़ी मुश्किल से मैं आज आपके सुबह से वीडियो ही देख रहा था। आज सुबह उठ के मैंने और कुछ नहीं करा, मैंने कहा मेरे को मैं भटक गया हूँ, दोबारा मुझे आना है इसी रास्ते। हाँ, तो बड़ी मुश्किल से फिर मैंने कॉल मिलाया, मुझे लगा पता नहीं उठेगी नहीं उठेगी, मगर भगवान ने उठवाई ली कॉल। नहीं वो ठीक है। मैं एक बात कह रहा था कि ये जो आप वीडियोज देख रहे हैं ना, अभी आपने देखे नहीं दरअसल हमारे वीडियोज, आपने वार्तालाप वगैरह देखी होंगी, बस सीक्वेंस में नहीं देख पाया मैं, शायद ऐसा हो सकता है। वो वीडियोज आप जो है पूरे देखो। हाँ जी। हाँ, वो वीडियोज, मूल वीडियोज उनको भी देखो, तो ये आपके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती भैया, वहीं बैठे बैठे, फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। दो चीज और पूछने गुरु जी। हाँ पूछिए। मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है अपने उसमें, एक तो हाँ आपने जी। कहा अपने शरीर को गुरु बनाना है। हाँ हाँ। तो शरीर को गुरु मतलब जैसे कि अगर मान लो मुझे खाना खाने की वो मचे, तो मैं कच्चा खा लूं, कितनी बार भी खा लूं, उसमें तो दिक्कत नहीं है, मतलब फ्रूट्स खा लूं उसमें तो दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और दूसरा मान लो जैसे कल को मुझे अनाज खाना ही हो, जैसे मैं ना मतलब स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, नेशनल लेवल प्लेयर, तो वॉलीबॉल प्लेयर भी रहा हूँ मैं। हाँ जी। तो मेरे को थोड़ा सा ये भी रहता है कि हमारी फिटनेस भी ठीक हो, तो क्या मैं स्प्राउट्स खाऊं या ना खाऊं, क्योंकि मैं फिर अनाज बिल्कुल ही छोड़ने की सोचता हूँ, तो छोड़ दूं। नहीं, उसमें क्या करना है कि मैंने जो बताया ना, अपने शरीर को गुरु बनाओ। हाँ जी। अब हमारे कहने से अगर आप छोड़ रहे हो हम्म, तो वो जबरदस्ती हो गई, मतलब अंदर वाला तो कह रहा है कि यार थोड़ा मिल जाता अन्न अपने को तो अच्छा रहता, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन किसी से पूछ लिया था, कोई बाहर वाला गुरु जो है सेकंड नंबर का, तो सेकंड नंबर की बात थोड़ी मानना है, फर्स्ट वाले की बात मानना है। अच्छा अच्छा। और इसके बाद अगर आप खा रहे हो तो मुस्कुराओ ना कि यार मैं अभी काढ़ा हूं तो हूँ, बाकी के लोग हैं दोनों आंख वाले, पर मैं काढ़ा हूँ, अभी मेरे से नहीं हो पाता है। हम्म, जब अपने आप अच्छे से होने लग जाएगा तब करना, आप जबरदस्ती थोड़ी करना है अपने को। अभी आप जो भिड़ना बोल रहा हो ना, भिड़ जाता हूँ, हाँ जी। अभी कोई नहीं टूटते भिड़ते, जो व्यक्ति जबरदस्ती करते हैं क्यों मना करते हैं, अच्छा। जो जबरदस्ती करते हैं ना, हम्म, फिर वो जो टूटते हैं उसको टूटना कहलाता है। जो आप कह रहे हो ना, नहीं मैं खाली मैंने ड्रिंक और स्मोकिंग का बताया, आप नॉनवेज का नाम ले रहा हो, फिर वो नॉनवेज से भी टूट पड़ते हैं, ला ये भी लेके आ, और दुनिया का क्या क्या गलत काम हो रहा है वो सब करने लग जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करता। नहीं, वो करते क्यों, मैं वो बता रहा हूँ ना, हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि वो जबरदस्ती करी ना, अपने शरीर की बात काम आनी है। अच्छा अच्छा अच्छा। गुरु तो शरीर था ना, वो तो ये कह रहा था कि अभी मतलब मैं थोड़ा सा मेरे को अंकुरित मिल जाता, हम्म, या मुझे अगर एक रोटी भी मिल जाएगी बिना घी से चुपड़ी तो काम चल जाएगा, फिर मैं लच्छा पराठा नहीं लूंगा, हाँ जी। या तो मुझे लच्छा पराठा ही चाहिए, हाँ जी। या फिर मैं बिल्कुल संत बनकर बैठूंगा, सांस भी नहीं लूंगा मैं। हाँ जी। हाँ जी। ऐसा नहीं होता है, अच्छा। ठीक है ना। ये अंदर के जो अंश है ना, हाँ जी। जब ये अंश पूरी तरीके से हट जाएंगे ना हाँ जी। तो अपने आप काम हो जाएगा। लेकिन जबरदस्ती में क्या होता है कि वो अंश भी मौजूद है अंदर, हम्म, वो अभी निकले नहीं, हम्म। और अपन ये करते चले जा रहे हैं साधना, तो फिर नहीं हो पाती है। गुरु जी, जो मशरूम होता है, हाँ ये होता है हम ना। सब्जी में ही काउंट करते हैं ना, तो ये तो खाया जा सकता है कितना भी, क्योंकि ये प्रोटीन भी देता है, तो इससे तो दिक्कत नहीं है। नहीं, ले सकते हैं, आप खा सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मशरूम से दिक्कत नहीं। और हाँ। तीसरा जी, मैं ना एक किसी वैद्य जी पे गया था। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कहा आपको धातु रोग है, हाँ हाँ। मतलब कि यौन क्षमता कम होना और ये होना, तो हाँ, ये हाँ। भी बताई थी। और मुझे साथ साथ मैंने जो एक चीज ऑब्जर्व करी है, मेरे पेशाब में स्मेल आती है बहुत भयंकर, तो वो मुझे दो कारणों से लगती है। हाँ। या तो स्मोकिंग की वजह से या ड्रिंकिंग, या इन दोनों से ही हो सकती है। हाँ जी। और साथ साथ मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हारी किडनी पे भी इफेक्ट है, तो अब मैं अपना इलाज चलाऊं कौन सा, मुझे बस एक ये और गाइड कर। देखिए, मैं एक बात बताऊं, हमेशा बोलता हूँ, उसको आप अन्यथा मत लेना, बुरा भी मत मानना, हाँ जी। क्योंकि मैं आपका नंबर ये तो ब्लॉक करूंगा अभी, और अच्छा, इसके बाद में फिर कभी दूसरे नंबर से आप धोखे से बात कर लोगे तो एक अलग की बात है, क्योंकि मेरी जिंदगी का ये 15-20 मिनट जो खराब हुआ है ना, हाँ जी। आपको कोई कीमत नहीं है, क्योंकि आप वो वीडियोज वगैरह देखने वाले नहीं हो पूरे। आपको सब वही चीज चाहिए जो बिल्कुल प्योर दिल्ली के लोग और जो प्योर बॉम्बे के लोग हैं ना, हाँ जी। उनको ये मालूम है कि ये सब बकवास है, कौन देखे उसके अंदर। अपने को तो सीधा सीधा बताओ आपकी इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर क्या है। नहीं जी, मैंने वो देखी है वीडियोस, मगर मैं दोबारा देखूंगा। आप नहीं अभी तो नहीं, दोबारा कंटिन्यू नहीं, रख लो, मगर आपने मैं एक बाद बार ही में नहीं देखे, एक बार अगर आपने देखे होते तो आपके ये सब प्रश्न ही नहीं होते। मैं आपको बताऊं, अभी आपको ये जो प्रॉब्लम हुई है ना, मैं अभी कह दूंगा आपके खाली स्मोकिंग से प्रॉब्लम है, उसको छोड़ दो, उसमें सभी चीजों का योगदान है, स्मोकिंग का भी है, ड्रिंक का भी है हाँ जी। ना, हाँ जी। और इसके अलावा जो आप बुरी तरीके से टूट पड़ना है उसका भी है, लच्छे पराठे का भी है, सभी चीजों का है। हाँ जी। हाँ जी। और हमारी फूड प्ले लिस्ट आपने देखी नहीं है, तो इसलिए आप खाली एक काम करो, क्योंकि मैं अभी चाहता ना, आपका क्या शुभ नाम क्या बताया आपने? तो विक्रांत। विक्रांत जी, मैं आपको बताऊं, अगर मैं अभी चाहता ना तो इतने बढ़िया बढ़िया मेरे वीडियो बन जाते, जिसमें सच में ईमानदारी से लोगों को लाखों करोड़ों फायदे हुए हैं।
और वो उससे लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलती। हाँ जी। लेकिन उसके लिए मैं तो तैयार हूँ, हम्म, मैं व्यर्थ के बंधन में बनने नहीं चाहता, हम्म, तो इसलिए मैं तैयार नहीं हूँ। हम्म, तो मेरा मतलब ये कहने का कि आपने वो वीडियोज देखे नहीं, सब कुछ नहीं किया, लेकिन अब अगर आप मेरी बात मान सको हाँ जी। ईमानदारी से, हाँ जी। तो धोखा मत करना, मुझे आप किसी और नंबर से भी फोन मत लगाना। कभी नहीं करूंगा जी। आप क्योंकि ये नंबर से मैं आपको ब्लॉक करूंगा, ये भी है ना, हाँ जी। तो और किसी से मत लगाना। रहा सवाल ये कि जिस उद्देश्य से आपने फोन लगाया था वो क्या था, आपका और हमारा दोनों का, कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी पूरे वीडियोज बना के दिए हुए हैं, किडनी का भी है, उसमें फूड प्ले लिस्ट भी है, हर चीज है जी, जिंदगी के पूरे मजे मौज आराम करने का सब कुछ दिया है उसमें। हाँ जी। तो वो आप देखना, और देखने के बाद में फिर एक एक करके पूरे देखते जाना, करते चले जाना, आपका पर्पस पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद में फिर अपने आप जरूरत पड़ेगी आपकी, उसका क्या होगा कि मेरे मन में एक टीस रह गई है, मुझे गुरुजी से बात तो करना है, हाँ जी। भले इस 10 साल बाद या 6 महीने बाद करना है, पूरा सब देखने के बाद पूरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। हाँ जी। तो उस टाइम पे फिर वो अपने आप ऊपर वाला रास्ता निकालेगा, फिर आप किसी दूसरे नंबर से करोगे, ये भी आपका अनब्लॉक होगा, और वो प्रश्न आपके अलग तरीके के होंगे, वो चर्चाएं अलग होंगी, अपने को याद ही नहीं आएगा कब की कहाँ से क्या बात कर रहा हो, या वो तो छोड़ो अतीत का हिस्सा था, कुछ चीजें अलग हो जाएगी। अदरवाइज अपन ने ब्लॉक नहीं किया ना, तो अपन न जाने कितने लोगों का हक मार देंगे, जिन लोगों को फायदा लाभ मिलना चाहिए था, उसे छोड़ करके अपन इन्हीं फचलाओं में लगे रहेंगे। अच्छा, और विक्रांत जी क्या चल रहा है आपका? तो अभी नहीं, बियर तो खैर ठीक है, बियर तो पानी जैसी रहती, पी लिया करो जी, और फिर कभी त्योहार व्यवहार पे पीते हो, कभी कोई ले लिया करो एक दो स्मोकिंग के, कस में कोई दिक्कत नहीं है। ये सब काम अपना होता रहेगा, या हम मना करते रहेंगे मत लो मत पिया करो, और आप फिर वही पाओगे, बस मेरे 2 प्रश्न हो रह गए, 1 प्रश्न हो रह गए। तो उसमें जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए था, बेचारे जो मर रहे थे बच जाते, उनके हक को मारा ना अपन ने, बताओ। नहीं गुरुजी, मैं तो सुनो, तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात का जवाब दो, वो गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ जी। हाँ जी। तो इसलिए उनका हक भी नहीं मरे, और आपके साथ भी अनजस्टिस नहीं हो, तो आप उनको देख करके पूरा कर लेना, और इसके बाद जब सब सही हो जाएगा तो इसके बाद खूब बात करेंगे, हम बता रहे हैं आपको, खूब बात होगी आपकी हमारी, कोई दिक्कत ही नहीं। मगर जी गुरुजी, मैं एक चीज कहूँ आपसे, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा आपसे। हाँ जी। मैंने आज भी किडनी वाली वीडियो देखी, उसमें एनिमा भी बताया आपने, 150 से 200 ml के 4-5 इस तरीके से लेने आने एनिमा। सर मैं बस ये पूछना चाह रहा था, आप शायद मेरी बात को गलत समझे, कि मैं इलाज चलाऊं कौन सा? जैसे उन्होंने कहा कि भाई किडनी में भी दिक्कत और दांत में भी, और मैं लीवर की, तो मैं सर कौन से वाला करूं? मैं तो कंफ्यूज इसमें हो गया, क्योंकि अगर एनिमा लूंगा मैं, एनिमा हमें सब में लेना है, किडनी वाले में हमें कम लेना है, तो मेरे को कंफ्यूजन इस चीज की थी। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा, आज मैं सुबह से भी देख रहा हूँ, और मैंने पहले भी देखे थे वीडियो। हाँ हाँ, वो तो जी आप ब्लॉक करेंगे, वो तो खैर प्रसाद ही है मेरा, आप जो भी देंगे, मगर हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। नहीं नहीं, मैं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मेरा कहना ये है कि ये निर्णय आपको करना पड़ेगा कि घर में एक कोई पेशेंट बैठा हुआ है, 7 दिन के अंदर डेंगू का खेल हो जाता है, डेंगू का तो पेशेंट रहता है ना, हाँ जी, हाँ जी। या 10-12 दिन 15 दिन के अंदर अधिकतर मैक्सिमम समझ लो आप कोरोना वाले का, अगर कोरोना वाला हो जाता है, हाँ जी, हो जाता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि अपना जो कोरोना का घर में एक मरीज बैठा है या डेंगू का बैठा है, अभी अपन उसका ध्यान दें, या फिर वो जो बाकी के लोग हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उनका ध्यान दें, कि कोई किसी को मौत आ गई उसका ध्यान दें, कि काय का ध्यान दें। हाँ जी। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किडनी के पेशेंट के रूप में पहले किडनी का ध्यान देना है, या कि दूसरे हिसाब से मुझे 1.5 लीटर के एनिमल लेने हैं। समझ गए नहीं समझे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अपने आप समझ में आ जाएगी। फिर तो किडनी का ही इलाज करता हूँ, क्योंकि उसमें दूसरे वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसे नहीं उठता, किडनी का पहले करना पड़ेगा। और ये सब चीजें जो है ना आपकी हो इसलिए रही हैं, आप जो है ना एक सिरे से पूरे वीडियोज देखो, तो आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएंगी। आपने हमारी वार्तालाप में देखा नहीं है, जिन लोगों ने पूरे वीडियो देख लिए ना, वो कैसे रो रहे हैं, वो खुशी के मारे कह रहे हैं हमें तो कुछ प्रश्न नहीं करना, सब कुछ होगा, हम क्या बताएं। तो ये स्थिति है, उनको देखो, देख कर करो आप, है ना? ठीक बस जी, आप जी मगर प्रसाद स्वरूप मुझे कर दीजिएगा ब्लॉक, मेरा दोबारा अनब्लॉक होगा, मुझे पूरा भरोसा है। नहीं, वो अपन कर लेंगे, लेकिन अभी तो मैं सोचता हूँ कि आपको ब्लॉक कर देना चाहिए मुझे, क्योंकि नहीं तो आप करोगे नहीं वो, जैसे मैंने अपनी मदर का और मेरा एग्जाम्पल दिया था ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो आपको लगेगी नहीं, हो सकता है कुछ चोट लग करके, और आप अगर लग जाओ। नहीं नहीं जी, आप बिल्कुल कीजिए, प्रसाद है मेरा, एक हाँ, भगवान ने सोच के ही दिया होगा। इस मिशन को पहले पूरा करो, है ना? ठीक, तो फिर से अपन अनब्लॉक हो जाएंगे, उसमें क्या है जी। दोबारा कॉल जरूर आएगी आपको, यही कॉल आएगी कि मैं ठीक हो गया हूँ। हाँ नहीं, बहुत सुंदर बात है, बस यही मैं चाहता हूँ, है ना? ठीक, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या? हाँ, ये व्हाट्सएप भी और कॉलिंग नंबर। नहीं, आप मेरे से पहले से व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं क्या? नहीं जी, वो वाला नंबर तो पता नहीं, मेरा बंद हो चुका है सर। नहीं, वो ब्लॉक कर दिया होगा आपके, ऐसी एंडी मेडी बातों की वजह से ब्लॉक कर दिया होगा उसको। तो मैं अगर ये नंबर जब तो उस पे ना, एक्चुअली आपने उस पे ना मुझे जब
जब आपने प्राइम प्लेलिस्ट का वो भेजा था, मगर वो मेरा नंबर ना एक्चुअली मेरा फोन चोरी हो गया था, तो फिर वो मैंने नंबर ही बंद करा दिया था। नहीं तो अभी किसी ने मेरे को लिखा था कि प्राइम प्ले लिस्ट का लिंक पहुंचा दीजिए, आपने लिखा था क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो अच्छा, तो वो प्राइम प्ले लिस्ट तो खत्म हो गई है। अच्छा, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, मैंने देखी थी उस टाइम पे। हाँ नहीं, अलग अलग टाइटल के हिसाब से मैंने वो बना दिए हैं। तो मैं आपको इस व्हाट्सएप के ऊपर फिर से पूरे लिंक भेज देता हूँ। हाँ जी, उनको पूरा देखो अच्छे तरीके से, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जबरदस्त तरीके से ठीक होकर के और बहुत बड़ा काम करोगे संसार में, है ना? ठीक, धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी, अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम।